नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस। मोदी ने बजट पेश होने से पहले अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ की बैठक। इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी रही मौजूद। बैठक का उद्देश्य 2024-25 के बजट के लिए अंतर्दृष्टि और सिफारिशें एकत्र करना है। गेहूं और आटे की बढ़ रही कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार थोक ग्राहकों को बेचेगी गेहूं। 12% सस्ते मूल्य पर एफसीआई को मिली अनुमति। आज शादी के बंधन में बंधने वाले उद्योगपति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट। पीएम मोदी समेत देश दुनिया की कई बड़ी हस्तियां होंगी शामिल। आरबीआई ने एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, पीएनबी और एक्सिस बैंक के कस्टमर्स की कर दी बल्ले बल्ले। अब यूपीआई बन जाएगा क्रेडिट कार्ड, दिल खोलकर कर पाएंगे खर्च। एनपीसीआई यूपीआई के जरिए ला रहा नया सिस्टम। स्नाइपर राइफल्स भी बेचने लगा भारत। चीन के दुश्मन म्यांमार को दी ब्रह्मोस मिसाइल, वहीं रूस तक पहुंचाए गोला बारूद। दुनिया खरीद रही भारतीय हथियार। हम सीना तान कर सकते हैं कि हिंदुस्तान ने युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध दिए हैं। ऑस्ट्रिया में बोले पीएम मोदी। साथ ही कहा कि भारत ने हमेशा शांति और समृद्धि दी है और इसलिए भारत 21वीं सदी में अपनी भूमिका को और मजबूत करने जा रहा है। यूपी, बिहार और झारखंड में बारिश, बाढ़ और बिजली गिरने से 56 लोगों की हुई मौत। बंगाल, बिहार में रेड अलर्ट। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान समेत 12 राज्यों में भारी बारिश की संभावना। जम्मू कश्मीर में हर हफ्ते हो रहे बड़े आतंकी हमले। अब उधमपुर में पुलिस चौकी को बनाया गया निशाना। सेना ने हमलावरों को पकड़ने के लिए घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। इंसानी दिमाग पर भी कंट्रोल चाहते हैं अरबपति कारोबारी एलन मस्क। बनाई खास ब्रेन चिप, सोचने भर से होंगे काम। दूसरे ट्रायल की तैयारी। बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी के बेटे अनंत और राधिका की शादी में मेहमान खाएंगे काशी की स्पेशल चाट, क्षीर सागर की मिठाई, चौक का पान और गदोलिया की स्पेशल चाट। सीमा विवाद पर नरम हुआ चीन। दोनों देशों के बीच लंबे समय से जारी तनाव के दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत के एनएसए अजीत डोभाल के साथ काम करने की जताई इच्छा। चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी टीम इंडिया। आईसीसी को बदलना पड़ सकता है वेन्यू। दुबई या श्रीलंका में आयोजित हो सकते हैं मैच। इससे पहले एशिया कप में भी ऐसा ही हुआ था। केजरीवाल शराब नीति केस के सरगना और साजिशकर्ता। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश की 208 पेज की 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट। कहा कि स्कैम का पैसा आम आदमी पार्टी पर हुआ खर्च। संविधान इजाजत देता है लेकिन लालच और दबाव बनाकर किसी को धर्म परिवर्तन कराने की अनुमति नहीं देता। धर्मांतरण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट हुआ सख्त। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले आईएनएलडी और बीएसपी में हुआ गठबंधन। 90 में से 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बसपा। अभय चौटाला होंगे गठबंधन के नेता। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पॉपुलेशन चेकिंग दरों में किया बदलाव। 13 साल बाद बढ़ी दरें। संयुक्त किसान मोर्चा केंद्र सरकार के सामने रखेगा अपनी मांग। डिमांड पूरी न होने पर फिर से शुरू हो सकता है आंदोलन। कठुआ हमले से ठीक पहले पहाड़ी पर एक ट्रक ने किया था सेना के काफिले को ओवरटेक। वाहन स्लो होते ही हो गया था अटैक। साजिश को लेकर 51 संदिग्धों से हो रही पूछताछ। लाइन में लगने की छोड़े आदत। क्यूआर कोड आधारित टिकट प्रणाली पूरी तरह से लागू होने के बाद अब सफर में 120 दिन पहले बुक करा सकते हैं दिल्ली मेट्रो की टिकट। अब 18 जुलाई को होगी नीट पर सुनवाई। परीक्षा फिर से होगी या नहीं, न्यायालय करेगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने तारीख बढ़ाई ताकि केंद्र और एनटीए के हलफनामे पर याचिकाकर्ता पक्ष रख सके। उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी में हिस्सा लेंगी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। इस दौरान शरद पवार, उद्धव ठाकरे से भी कर सकती हैं मुलाकात। दिल्ली शराब नीति मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई टली। जज ने खुद को केस से किया अलग। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को यूपी में मिली संजीवनी। अब शुरू हुई अंदरूनी कलह। पार्टी में जोड़ तोड़ की सियासत तेज। उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता रिपोर्ट आज होगी जारी। धामी सरकार की जनसंख्या नियंत्रण पर बड़ी जानकारी आएगी सामने। दुनिया में आईपीओ का हॉटस्पॉट बना भारत। देश में इस साल आए 36 आईपीओ ने अब तक 57% रिटर्न दिया। यह है दुनिया के औसत से 2 गुना। यूपी के फिरोजाबाद में जमीन की अवैध बिक्री के मामले में योगी सरकार ने एसडीएम समेत 5 अधिकारियों को किया सस्पेंड। साथ ही सीएम ने जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया है कि वे सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं और विभागीय कार्रवाई भी शुरू करें। अनंत अंबानी, राधिका मर्चेंट की शादी के मेहमानों को मिलेगा सुपर लग्जरी ट्रीटमेंट। 100 प्राइवेट जेट और 3 फाल्कन 2000 विमान करेंगे स्वागत।
अगर सरकार की तरफ से दीवार हटाने के बाद किसान बाधा बनते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश पर किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी का बड़ा बयान। लोकायुक्त ने कर्नाटक में की बड़ी कार्रवाई, आय से अधिक संपत्ति मामले में 56 स्थानों पर मारे छापे। सराफा बाजार में सोने चांदी के दाम में आई तेजी। IBGA की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 135 रुपए बढ़कर 72,751 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलो चांदी 358 रुपए बढ़कर 92,205 रुपए प्रति किलो बिक रही है। महाराष्ट्र MLC चुनाव में बीजेपी को सता रहा क्रॉस वोटिंग का डर, विधायकों के साथ मिलकर बनाई रणनीति, कहा कि किसी भी हालात कोई वोट खराब न हो। झारखंड के 66,000 दुग्ध उत्पादकों को मिलेगी 5 रुपए प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि, कृषि मंत्री दीपिका पांडे ने किया बड़ा ऐलान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और साइना नेहवाल के बीच हुआ बैडमिंटन मुकाबला, राष्ट्रपति ने लगाए कई शानदार शॉट, प्रेसिडेंट का खेल देखकर हैरान हुई ओलंपिक मेडल विजेता। 2025 तक आ सकता है जियो का IPO, इसके जरिए 9.3 लाख करोड़ रुपए जुटा सकती है कंपनी। जियो के 48 करोड़ से ज्यादा यूजर्स। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने की यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा दोबारा कराने की मांग, CM योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र। मोदी सरकार ने पूरी की चंद्रबाबू नायडू की इच्छा, आंध्र प्रदेश के लिए 60,000 करोड़ की योजना को दी मंजूरी। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने दिया इस्तीफा, ON सिंह बने कार्यवाहक अध्यक्ष। वहीं पेपर लीक और भर्ती घोटाले के सरगना विधायक बेदी राम और विपुल दुबे समेत 18 के खिलाफ वारंट जारी। जनता को हमसे मिलने के लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं, कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने मंडी सांसद कंगना रनौत पर कसा तंज। एक्ट्रेस ने कहा था कि अगर किसी को कार्य करवाना है तो लिखित में बताएं और आधार कार्ड की कॉपी भी साथ में लगाएं। कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो सरकार से युवाओं का भरोसा उठ जाएगा। नीट विवाद पर बोले केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत। बिहार के CM नीतीश कुमार की शराबबंदी कोर्ट में भी फेल, मुजफ्फरपुर न्यायालय परिसर में तस्कर करा रहे शराब की डिलीवरी। भारतीय मूल की 29 वर्षीय गुजराती व्यवसायी शिवानी राजा ने ब्रिटेन की संसद में हाथ में गीता लेकर ली सांसद पद की शपथ, ताकते रह गए अंग्रेज। पूरी तरह विपक्ष विहीन हुआ सिक्किम, SDF के इकलौते विधायक तेनजिंग लामथांग ने थामा CM तमांग की पार्टी SKM का दामन। तलाक की खबरों के बीच मशहूर मेकअप आर्टिस्ट प्राची सोलंकी का हाथ थामने नजर आए टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फोटोज। छत्तीसगढ़ के नए 52 स्कूल PM श्री योजना में हुए शामिल, विद्यालयों के विकास के लिए केंद्र सरकार देगी 2-2 करोड़। अब तक 263 स्कूलों को मिल चुकी है मंजूरी। भोले बाबा के मैनपुरी आश्रम में छिपी होने की आशंका, गेट पर लगाए गए पर्दे, 24 घंटे निगरानी कर रही पुलिस। जो बाइडेन के लिए भारतीय अमेरिकियों के समर्थन में 19% की आई गिरावट, वहीं डोनाल्ड ट्रंप को हुआ 2% का फायदा। हरियाणा में अपराधियों पर सख्त हुए मुख्यमंत्री नायाब सैनी, पुलिस को दिए गैंगस्टरों का नेटवर्क तोड़ने का आदेश। यूपी के फिरोजाबाद जिले में दुकानों पर चलेगा बुलडोजर, जाम व अतिक्रमण को लेकर एक्शन में आई IAS रितु माहेश्वरी। जम्मू कश्मीर में अवैध रूप से चल रहे रोहिंग्यों और बांग्लादेशियों पर प्रशासन का बड़ा एक्शन, जल्द भेजा जाएगा वापस। रूस को हथियार देने को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने नाटो शिखर सम्मेलन में चीन को दी चेतावनी, कहा कि 2 नाव की सवारी नहीं कर सकते। उत्तराखंड में खतरनाक हुए पहाड़, जोशीमठ के पास बद्रीनाथ हाईवे 3 दिन से बंद, 3000 से अधिक यात्री फंसे। माता पिता के साथ समय बिताने के लिए असम की हेमंत सरकार देगी 2 विशेष छुट्टियां, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। टीचर को कैंडी क्रश खेलते DM ने पकड़ा, यूपी के संभल में अचानक स्कूल पहुंचे, मोबाइल चेक किया तो हैरान रह गए, तुरंत किया सस्पेंड। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर पथराव मामले में सभी 5 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज। मोदी ने बजट पेश होने से पहले अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ की बैठक, इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी रही मौजूद। बैठक का उद्देश्य 2024-25 के बजट के लिए अंतर्दृष्टि और सिफारिशें एकत्र करना है। गेहूं और आटे की बढ़ रही कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार थोक ग्राहकों को बेचेगी गेहूं, 12% सस्ते मूल्य पर FCI को मिली अनुमति। आज शादी के बंधन में बंधने वाले उद्योगपति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट, PM मोदी समेत देश दुनिया की कई बड़ी हस्तियां होंगी शामिल। RBI ने HDFC, ICICI, PNB और एक्सिस बैंक के कस्टमर्स की कर दी बल्ले बल्ले, अब UPI बन जाएगा क्रेडिट कार्ड, दिल खोलकर कर पाएंगे खर्च। NPCI UPI के जरिए ला रहा नया सिस्टम।
स्नाइपर राइफल्स भी बेचने लगा भारत। चीन के दुश्मन म्यांमार को दी ब्रह्मोस मिसाइल, वहीं रूस तक पहुंचाए गोला बारूद। दुनिया खरीद रही भारतीय हथियार। हम सीना तान कर सकते हैं कि हिंदुस्तान ने युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध दिए हैं। ऑस्ट्रिया में बोले पीएम मोदी। साथ ही कहा कि भारत ने हमेशा शांति और समृद्धि दी है और इसलिए भारत 21वीं सदी में अपनी भूमिका को और मजबूत करने जा रहा है। यूपी, बिहार और झारखंड में बारिश, बाढ़ और बिजली गिरने से 56 लोगों की हुई मौत। बंगाल, बिहार में रेड अलर्ट। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान समेत 12 राज्यों में भारी बारिश की संभावना। जम्मू कश्मीर में हर हफ्ते हो रहे बड़े आतंकी हमले। अब उधमपुर में पुलिस चौकी को बनाया गया निशाना। सेना ने हमलावरों को पकड़ने के लिए घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। इंसानी दिमाग पर भी कंट्रोल चाहते हैं अरबपति कारोबारी एलन मस्क। बनाई खास ब्रेन चिप, सोचने भर से होंगे काम। दूसरे ट्रायल की तैयारी। बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी के बेटे अनंत और राधिका की शादी में मेहमान खाएंगे काशी की स्पेशल चाट। क्षीर सागर की मिठाई, चौक का पान और गदोलिया की स्पेशल चाट। सीमा विवाद पर नरम हुआ चीन। दोनों देशों के बीच लंबे समय से जारी तनाव के दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत के एनएसए अजीत डोभाल के साथ काम करने की जताई इच्छा। चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी टीम इंडिया। आईसीसी को बदलना पड़ सकता है वेन्यू। दुबई या श्रीलंका में आयोजित हो सकते हैं मैच। इससे पहले एशिया कप में भी ऐसा ही हुआ था। केजरीवाल शराब नीति केस के सरगना और साजिशकर्ता। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश की 208 पेज की 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट। कहा कि स्कैम का पैसा आम आदमी पार्टी पर हुआ खर्च। संविधान इजाजत देता है लेकिन लालच और दबाव बनाकर किसी को धर्म परिवर्तन कराने की अनुमति नहीं देता। धर्मांतरण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट हुआ सख्त। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले आईएनएलडी और बीएसपी में हुआ गठबंधन। 90 में से 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बसपा। अभय चौटाला होंगे गठबंधन के नेता। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पॉपुलेशन चेकिंग दरों में किया बदलाव। 13 साल बाद बढ़ी दरें। संयुक्त किसान मोर्चा केंद्र सरकार के सामने रखेगा अपनी मांग। डिमांड पूरी न होने पर फिर से शुरू हो सकता है आंदोलन। कठुआ हमले से ठीक पहले पहाड़ी पर एक ट्रक ने किया था सेना के काफिले को ओवरटेक। वाहन स्लो होते ही हो गया था अटैक। साजिश को लेकर 51 संदिग्धों से हो रही पूछताछ। लाइन में लगने की छोड़े आदत। क्यूआर कोड आधारित टिकट प्रणाली पूरी तरह से लागू होने के बाद अब सफर में 120 दिन पहले बुक करा सकते हैं दिल्ली मेट्रो की टिकट। अब 18 जुलाई को होगी नीट पर सुनवाई। परीक्षा फिर से होगी या नहीं, न्यायालय करेगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने तारीख बढ़ाई ताकि केंद्र और एनटीए के हलफनामे पर याचिकाकर्ता पक्ष रख सके। उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी में हिस्सा लेंगी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। इस दौरान शरद पवार, उद्धव ठाकरे से भी कर सकती हैं मुलाकात। दिल्ली शराब नीति मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई टली। जज ने खुद को केस से किया अलग। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को यूपी में मिली संजीवनी। अब शुरू हुई अंदरूनी कलह। पार्टी में जोड़ तोड़ की सियासत तेज। उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता रिपोर्ट आज होगी जारी। धामी सरकार की जनसंख्या नियंत्रण पर बड़ी जानकारी आएगी सामने। दुनिया में आईपीओ का हॉटस्पॉट बना भारत। देश में इस साल आए 36 आईपीओ ने अब तक 57% रिटर्न दिया। यह दुनिया के औसत से 2 गुना। यूपी के फिरोजाबाद में जमीन की अवैध बिक्री के मामले में योगी सरकार ने एसडीएम समेत 5 अधिकारियों को किया सस्पेंड। साथ ही सीएम ने जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया है कि वे सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं और विभागीय कार्रवाई भी शुरू करें। अनंत अंबानी, राधिका मर्चेंट की शादी के मेहमानों को मिलेगा सुपर लग्जरी ट्रीटमेंट। 100 प्राइवेट जेट और 3 फाल्कन 2000 विमान करेंगे स्वागत। अगर सरकार की तरफ से दीवार हटाने के बाद किसान बाधा बनते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश पर किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी का बड़ा बयान। लोकायुक्त ने कर्नाटक में की बड़ी कार्रवाई। आय से अधिक संपत्ति मामले में 56 स्थानों पर मारे छापे। सराफा बाजार में सोने चांदी के दाम में आई तेजी। आईबीजीए की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 135 रुपए बढ़कर 72,751 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलो चांदी 358 रुपए बढ़कर 92,205 रुपए प्रति किलो बिक रही है। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में बीजेपी को सता रहा क्रॉस वोटिंग का डर। विधायकों के साथ मिलकर बनाई रणनीति। कहा कि किसी भी हालात कोई वोट खराब न हो। झारखंड के 66,000 दुग्ध उत्पादकों को मिलेगी 5 रुपए प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि। कृषि मंत्री दीपिका पांडे ने किया बड़ा ऐलान।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और साइना नेहवाल के बीच हुआ बैडमिंटन मुकाबला। राष्ट्रपति ने लगाए कई शानदार शॉट। प्रेसिडेंट का खेल देखकर हैरान हुई ओलंपिक मेडल विजेता। 2025 तक आ सकता है जियो का आईपीओ। इसके जरिए 9.3 लाख करोड़ रुपए जुटा सकती है कंपनी। जियो के 48 करोड़ से ज्यादा यूजर्स। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने की यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा दोबारा कराने की मांग। सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र। मोदी सरकार ने पूरी की चंद्रबाबू नायडू की इच्छा। आंध्र प्रदेश के लिए 60,000 करोड़ की योजना को दी मंजूरी। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने दिया इस्तीफा। ओएन सिंह बने कार्यवाहक अध्यक्ष। वहीं पेपर लीक और भर्ती घोटाले के सरगना विधायक बेदी राम और विपुल दुबे समेत 18 के खिलाफ वारंट जारी। जनता को हमसे मिलने के लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं। कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने मंडी सांसद कंगना रनौत पर कसा तंज। एक्ट्रेस ने कहा था कि अगर किसी को कार्य करवाना है तो लिखित में बताएं और आधार कार्ड की कॉपी भी साथ में लगाएं। कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो सरकार से युवाओं का भरोसा उठ जाएगा। नीट विवाद पर बोले केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की शराबबंदी कोर्ट में भी फेल। मुजफ्फरपुर न्यायालय परिसर में तस्कर करा रहे शराब की डिलीवरी। भारतीय मूल की 29 वर्षीय गुजराती व्यवसायी शिवानी राजा ने ब्रिटेन की संसद में हाथ में गीता लेकर ली सांसद पद की शपथ। ताकते रह गए अंग्रेज। पूरी तरह विपक्ष विहीन हुआ सिक्किम। एसडीएफ के इकलौते विधायक तेनजिंग लामथांग ने थामा सीएम तमांग की पार्टी एसकेएम का दमन। तलाक की खबरों के बीच मशहूर मेकअप आर्टिस्ट प्राची सोलंकी का हाथ थामने नजर आए टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फोटोज। छत्तीसगढ़ के नए 52 स्कूल पीएम श्री योजना में हुए शामिल। विद्यालयों के विकास के लिए केंद्र सरकार देगी 2-2 करोड़। अब तक 263 स्कूलों को मिल चुकी है मंजूरी। भोले बाबा के मैनपुरी आश्रम में छिपी होने की आशंका। गेट पर लगाए गए पर्दे। 24 घंटे निगरानी कर रही पुलिस। जो बाइडेन के लिए भारतीय अमेरिकियों के समर्थन में 19% की आई गिरावट। वहीं डोनाल्ड ट्रंप को हुआ 2% का फायदा। हरियाणा में अपराधियों पर सख्त हुए मुख्यमंत्री नायाब सैनी। पुलिस को दिए गैंगस्टरों का नेटवर्क तोड़ने का आदेश। यूपी के फिरोजाबाद जिले में दुकानों पर चलेगा बुलडोजर। जाम व अतिक्रमण को लेकर एक्शन में आई आईएएस रितु माहेश्वरी। जम्मू कश्मीर में अवैध रूप से चल रहे रोहिंग्यों और बांग्लादेशियों पर प्रशासन का बड़ा एक्शन। जल्द भेजा जाएगा वापस। रूस को हथियार देने को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने नाटो शिखर सम्मेलन में चीन को दी चेतावनी। कहा कि 2 नाव की सवारी नहीं कर सकते। उत्तराखंड में खतरनाक हुए पहाड़। जोशीमठ के पास बद्रीनाथ हाईवे 3 दिन से बंद। 3000 से अधिक यात्री फंसे। माता पिता के साथ समय बिताने के लिए असम की हेमंत सरकार देगी 2 विशेष छुट्टियां। सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। टीचर को कैंडी क्रश खेलते डीएम ने पकड़ा। यूपी के संभल में अचानक स्कूल पहुंचे। मोबाइल चेक किया तो हैरान रह गए। तुरंत किया सस्पेंड। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर पथराव मामले में सभी 5 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज। मोदी ने बजट पेश होने से पहले अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ की बैठक। इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी रही मौजूद। बैठक का उद्देश्य 2024-25 के बजट के लिए अंतर्दृष्टि और सिफारिशें एकत्र करना है। गेहूं और आटे की बढ़ रही कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार थोक ग्राहकों को बेचेगी गेहूं। 12% सस्ते मूल्य पर एफसीआई को मिली अनुमति। आज शादी के बंधन में बनने वाले उद्योगपति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट। पीएम मोदी समेत देश दुनिया की कई बड़ी हस्तियां होंगी शामिल। आरबीआई ने एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, पीएनबी और एक्सिस बैंक के कस्टमर्स की कर दी बल्ले बल्ले। अब यूपीआई बन जाएगा क्रेडिट कार्ड। दिल खोलकर कर पाएंगे खर्च। एनपीसीआई यूपीआई के जरिए ला रहा नया सिस्टम। स्नाइपर राइफल्स भी बेचने लगा भारत। चीन के दुश्मन म्यांमार को दी ब्रह्मोस मिसाइल। वहीं रूस तक पहुंचाए गोला बारूद। दुनिया खरीद रही भारतीय हथियार। हम सीना तान कर सकते हैं कि हिंदुस्तान ने युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध दिए हैं। ऑस्ट्रिया में बोले पीएम मोदी। साथ ही कहा कि भारत ने हमेशा शांति और समृद्धि दी है और इसलिए भारत 21वीं सदी में अपनी भूमिका को और मजबूत करने जा रहा है। यूपी, बिहार और झारखंड में बारिश, बाढ़ और बिजली गिरने से 56 लोगों की हुई मौत। बंगाल, बिहार में रेड अलर्ट। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान समेत 12 राज्यों में भारी बारिश की संभावना। जम्मू कश्मीर में हर हफ्ते हो रहे बड़े आतंकी हमले। अब उधमपुर में पुलिस चौकी को बनाया गया निशाना। सेना ने हमलावरों को पकड़ने के लिए घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया।
इंसानी दिमाग पर भी कंट्रोल चाहते हैं अरबपति कारोबारी एलन मस्क, बनाई खास ब्रेन चिप, सोचने भर से होंगे काम, दूसरे ट्रायल की तैयारी। बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी के बेटे अनंत और राधिका की शादी में मेहमान खाएंगे काशी की स्पेशल चाट, क्षीर सागर की मिठाई, चौक का पान और गदोलिया की स्पेशल चाट। सीमा विवाद पर नरम हुआ चीन, दोनों देशों के बीच लंबे समय से जारी तनाव के दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत के एनएसए अजीत डोभाल के साथ काम करने की जताई इच्छा। चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी टीम इंडिया, आईसीसी को बदलना पड़ सकता है वेन्यू, दुबई या श्रीलंका में आयोजित हो सकते हैं मैच। इससे पहले एशिया कप में भी ऐसा ही हुआ था। केजरीवाल शराब नीति केस के सरगना और साजिशकर्ता, ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश की 208 पेज की 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट, कहा कि स्कैम का पैसा आम आदमी पार्टी पर हुआ खर्च। संविधान इजाजत देता है लेकिन लालच और दबाव बनाकर किसी को धर्म परिवर्तन कराने की अनुमति नहीं देता, धर्मांतरण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट हुआ सख्त। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले आईएनएलडी और बीएसपी में हुआ गठबंधन, 90 में से 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बसपा, अभय चौटाला होंगे गठबंधन के नेता। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पॉपुलेशन चेकिंग दरों में किया बदलाव, 13 साल बाद बढ़ी दरें। संयुक्त किसान मोर्चा केंद्र सरकार के सामने रखेगा अपनी मांग, डिमांड पूरी न होने पर फिर से शुरू हो सकता है आंदोलन। कठुआ हमले से ठीक पहले पहाड़ी पर एक ट्रक ने किया था सेना के काफिले को ओवरटेक, वाहन स्लो होते ही हो गया था अटैक। साजिश को लेकर 51 संदिग्धों से हो रही पूछताछ। लाइन में लगने की छोड़े आदत, क्यूआर कोड आधारित टिकट प्रणाली पूरी तरह से लागू होने के बाद अब सफर में 120 दिन पहले बुक करा सकते हैं दिल्ली मेट्रो की टिकट। अब 18 जुलाई को होगी नीट पर सुनवाई, परीक्षा फिर से होगी या नहीं, न्यायालय करेगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने तारीख बढ़ाई ताकि केंद्र और एनटीए के हलफनामे पर याचिकाकर्ता पक्ष रख सके। उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी में हिस्सा लेंगी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। इस दौरान शरद पवार उद्धव ठाकरे से भी कर सकती हैं मुलाकात। दिल्ली शराब नीति मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, जज ने खुद को केस से किया अलग। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को यूपी में मिली संजीवनी, अब शुरू हुई अंदरूनी कलह, पार्टी में जोड़ तोड़ की सियासत तेज। उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता रिपोर्ट आज होगी जारी, धामी सरकार की जनसंख्या नियंत्रण पर बड़ी जानकारी आएगी सामने। दुनिया में आईपीओ का हॉटस्पॉट बना भारत, देश में इस साल आए 36 आईपीओ ने अब तक 57% रिटर्न दिया, यह दुनिया के औसत से 2 गुना। यूपी के फिरोजाबाद में जमीन की अवैध बिक्री के मामले में योगी सरकार ने एसडीएम समेत 5 अधिकारियों को किया सस्पेंड, साथ ही सीएम ने जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया है कि वे सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं और विभागीय कार्रवाई भी शुरू करें। अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट की शादी के मेहमानों को मिलेगा सुपर लग्जरी ट्रीटमेंट, 100 प्राइवेट जेट और 3 फाल्कन 2000 विमान करेंगे स्वागत। अगर सरकार की तरफ से दीवार हटाने के बाद किसान बाधा बनते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश पर किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी का बड़ा बयान। लोकायुक्त ने कर्नाटक में की बड़ी कार्रवाई, आय से अधिक संपत्ति मामले में 56 स्थानों पर मारे छापे। सराफा बाजार में सोने चांदी के दाम में आई तेजी, आईबीजीए की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 135 रुपए बढ़कर 72,751 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलो चांदी 358 रुपए बढ़कर 92,205 रुपए प्रति किलो बिक रही है। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में बीजेपी को सता रहा क्रॉस वोटिंग का डर, विधायकों के साथ मिलकर बनाई रणनीति, कहा कि किसी भी हालात कोई वोट खराब न हो। झारखंड के 66,000 दुग्ध उत्पादकों को मिलेगी 5 रुपए प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि, कृषि मंत्री दीपिका पांडे ने किया बड़ा ऐलान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और साइना नेहवाल के बीच हुआ बैडमिंटन मुकाबला, राष्ट्रपति ने लगाए कई शानदार शॉट, प्रेसिडेंट का खेल देखकर हैरान हुई ओलंपिक मेडल विजेता। 2025 तक आ सकता है जियो का आईपीओ, इसके जरिए 9.3 लाख करोड़ रुपए जुटा सकती है कंपनी, जियो के 48 करोड़ से ज्यादा यूजर्स। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने की यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा दोबारा कराने की मांग, सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र। मोदी सरकार ने पूरी की चंद्रबाबू नायडू की इच्छा, आंध्र प्रदेश के लिए 60,000 करोड़ की योजना को दी मंजूरी। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने दिया इस्तीफा, ओएन सिंह बने कार्यवाहक अध्यक्ष। वहीं पेपर लीक और भर्ती घोटाले के सरगना विधायक बेदी राम और विपुल दुबे समेत 18 के खिलाफ वारंट जारी।
जनता को हमसे मिलने के लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं। कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने मंडी सांसद कंगना रनौत पर कसा तंज। एक्ट्रेस ने कहा था कि अगर किसी को कार्य करवाना है तो लिखित में बताएं और आधार कार्ड की कॉपी भी साथ में लगाएं। कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो सरकार से युवाओं का भरोसा उठ जाएगा। नीट विवाद पर बोले केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की शराबबंदी कोर्ट में भी फेल। मुजफ्फरपुर न्यायालय परिसर में तस्कर करा रहे शराब की डिलीवरी। भारतीय मूल की 29 वर्षीय गुजराती व्यवसायी शिवानी राजा ने ब्रिटेन की संसद में हाथ में गीता लेकर ली सांसद पद की शपथ। ताकते रह गए अंग्रेज। पूरी तरह विपक्ष विहीन हुआ सिक्किम। एसडीएफ के इकलौते विधायक तेनजिंग लामथांग ने थामा सीएम तमांग की पार्टी एसकेएम का दमन। तलाक की खबरों के बीच मशहूर मेकअप आर्टिस्ट प्राची सोलंकी का हाथ थामने नजर आए टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फोटोज। छत्तीसगढ़ के नए 52 स्कूल पीएम श्री योजना में हुए शामिल। विद्यालयों के विकास के लिए केंद्र सरकार देगी 2-2 करोड़। अब तक 263 स्कूलों को मिल चुकी है मंजूरी। भोले बाबा के मैनपुरी आश्रम में छिपे होने की आशंका। गेट पर लगाए गए पर्दे। 24 घंटे निगरानी कर रही पुलिस। जो बाइडेन के लिए भारतीय अमेरिकियों के समर्थन में 19% की आई गिरावट। वहीं डोनाल्ड ट्रंप को हुआ 2% का फायदा। हरियाणा में अपराधियों पर सख्त हुए मुख्यमंत्री नायाब सैनी। पुलिस को दिए गैंगस्टरों का नेटवर्क तोड़ने का आदेश। यूपी के फिरोजाबाद जिले में दुकानों पर चलेगा बुलडोजर। जाम व अतिक्रमण को लेकर एक्शन में आई आईएएस रितु माहेश्वरी। जम्मू कश्मीर में अवैध रूप से चल रहे रोहिंग्यों और बांग्लादेशियों पर प्रशासन का बड़ा एक्शन। जल्द भेजा जाएगा वापस। रूस को हथियार देने को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने नाटो शिखर सम्मेलन में चीन को दी चेतावनी। कहा कि 2 नाव की सवारी नहीं कर सकते। उत्तराखंड में खतरनाक हुए पहाड़। जोशीमठ के पास बद्रीनाथ हाईवे 3 दिन से बंद। 3000 से अधिक यात्री फंसे। माता पिता के साथ समय बिताने के लिए असम की हेमंत सरकार देगी 2 विशेष छुट्टियां। सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। टीचर को कैंडी क्रश खेलते डीएम ने पकड़ा। यूपी के संभल में अचानक स्कूल पहुंचे। मोबाइल चेक किया तो हैरान रह गए। तुरंत किया सस्पेंड। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर पथराव मामले में सभी 5 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज। मोदी ने बजट पेश होने से पहले अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ की बैठक। इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी रही मौजूद। बैठक का उद्देश्य 2024-25 के बजट के लिए अंतर्दृष्टि और सिफारिशें एकत्र करना है। गेहूं और आटे की बढ़ रही कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार थोक ग्राहकों को बेचेगी गेहूं। 12% सस्ते मूल्य पर एफसीआई को मिली अनुमति। आज शादी के बंधन में बंधने वाले हैं उद्योगपति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट। पीएम मोदी समेत देश दुनिया की कई बड़ी हस्तियां होंगी शामिल। आरबीआई ने एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, पीएनबी और एक्सिस बैंक के कस्टमर्स की कर दी बल्ले बल्ले। अब यूपीआई बन जाएगा क्रेडिट कार्ड। दिल खोलकर कर पाएंगे खर्च। एनपीसीआई यूपीआई के जरिए ला रहा नया सिस्टम। स्नाइपर राइफल्स भी बेचने लगा भारत। चीन के दुश्मन म्यांमार को दी ब्रह्मोस मिसाइल। वहीं रूस तक पहुंचाए गोला बारूद। दुनिया खरीद रही भारतीय हथियार। हम सीना तान कर सकते हैं कि हिंदुस्तान ने युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध दिए हैं। ऑस्ट्रिया में बोले पीएम मोदी। साथ ही कहा कि भारत ने हमेशा शांति और समृद्धि दी है और इसलिए भारत 21वीं सदी में अपनी भूमिका को और मजबूत करने जा रहा है। यूपी, बिहार और झारखंड में बारिश, बाढ़ और बिजली गिरने से 56 लोगों की हुई मौत। बंगाल, बिहार में रेड अलर्ट। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान समेत 12 राज्यों में भारी बारिश की संभावना। जम्मू कश्मीर में हर हफ्ते हो रहे बड़े आतंकी हमले। अब उधमपुर में पुलिस चौकी को बनाया गया निशाना। सेना ने हमलावरों को पकड़ने के लिए घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। इंसानी दिमाग पर भी कंट्रोल चाहते हैं अरबपति कारोबारी एलन मस्क। बनाई खास ब्रेन चिप। सोचने भर से होंगे काम। दूसरे ट्रायल की तैयारी। बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी के बेटे अनंत और राधिका की शादी में मेहमान खाएंगे काशी के स्पेशल चाट। क्षीर सागर की मिठाई, चौक का पान और गदोलिया की स्पेशल चाट। सीमा विवाद पर नरम हुआ चीन। दोनों देशों के बीच लंबे समय से जारी तनाव के दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत के एनएसए अजीत डोभाल के साथ काम करने की जताई इच्छा। चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी टीम इंडिया। आईसीसी को बदलना पड़ सकता है वेन्यू। दुबई या श्रीलंका में आयोजित हो सकते हैं मैच। इससे पहले एशिया कप में भी ऐसा ही हुआ था।
केजरीवाल शराब नीति केस के सरगना और साजिशकर्ता ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश की 208 पेज की 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट। कहा कि स्कैम का पैसा आम आदमी पार्टी पर हुआ खर्च। संविधान इजाजत देता है, लेकिन लालच और दबाव बनाकर किसी को धर्म परिवर्तन कराने की अनुमति नहीं देता। धर्मांतरण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट हुआ सख्त। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले INLD और BSP में हुआ गठबंधन। 90 में से 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बसपा। अभय चौटाला होंगे गठबंधन के नेता। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पॉपुलेशन चेकिंग दरों में किया बदलाव। 13 साल बाद बढ़ी दरें। संयुक्त किसान मोर्चा केंद्र सरकार के सामने रखेगा अपनी मांग। डिमांड पूरी न होने पर फिर से शुरू हो सकता है आंदोलन। कठुआ हमले से ठीक पहले पहाड़ी पर एक ट्रक ने किया था सेना के काफिले को ओवरटेक। वाहन स्लो होते ही हो गया था अटैक। साजिश को लेकर 51 संदिग्धों से हो रही पूछताछ। लाइन में लगने की छोड़े आदत। QR कोड आधारित टिकट प्रणाली पूरी तरह से लागू होने के बाद अब सफर में 120 दिन पहले बुक करा सकते हैं दिल्ली मेट्रो की टिकट। अब 18 जुलाई को होगी नीट पर सुनवाई। परीक्षा फिर से होगी या नहीं, न्यायालय करेगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने तारीख बढ़ाई ताकि केंद्र और NTA के हलफनामे पर याचिकाकर्ता पक्ष रख सके। उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी में हिस्सा लेंगी बंगाल की CM ममता बनर्जी। इस दौरान शरद पवार उद्धव ठाकरे से भी कर सकती हैं मुलाकात। दिल्ली शराब नीति मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई टली। जज ने खुद को केस से किया अलग। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को यूपी में मिली संजीवनी। अब शुरू हुई अंदरूनी कलह। पार्टी में जोड़ तोड़ की सियासत तेज। उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता रिपोर्ट आज होगी जारी। धामी सरकार की जनसंख्या नियंत्रण पर बड़ी जानकारी आएगी सामने। दुनिया में IPO का हॉटस्पॉट बना भारत। देश में इस साल आए 36 IPO ने अब तक 57% रिटर्न दिया। यह दुनिया के औसत से 2 गुना। यूपी के फिरोजाबाद में जमीन की अवैध बिक्री के मामले में योगी सरकार ने SDM समेत 5 अधिकारियों को किया सस्पेंड। साथ ही CM ने जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया है कि वे सभी के खिलाफ FIR दर्ज कराएं और विभागीय कार्रवाई भी शुरू करें। अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट की शादी के मेहमानों को मिलेगा सुपर लग्जरी ट्रीटमेंट। 100 प्राइवेट जेट और 3 फाल्कन 2000 विमान करेंगे स्वागत। अगर सरकार की तरफ से दीवार हटाने के बाद किसान बाधा बनते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश पर किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी का बड़ा बयान। लोकायुक्त ने कर्नाटक में की बड़ी कार्रवाई। आय से अधिक संपत्ति मामले में 56 स्थानों पर मारे छापे। सराफा बाजार में सोने चांदी के दाम में आई तेजी। IBGA की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 135 रुपए बढ़कर 72,751 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलो चांदी 358 रुपए बढ़कर 92,205 रुपए प्रति किलो बिक रही है। महाराष्ट्र MLC चुनाव में बीजेपी को सता रहा क्रॉस वोटिंग का डर। विधायकों के साथ मिलकर बनाई रणनीति। कहा कि किसी भी हालात कोई वोट खराब न हो। झारखंड के 66,000 दुग्ध उत्पादकों को मिलेगी 5 रुपए प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि। कृषि मंत्री दीपिका पांडे ने किया बड़ा ऐलान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और साइना नेहवाल के बीच हुआ बैडमिंटन मुकाबला। राष्ट्रपति ने लगाए कई शानदार शॉट। प्रेसिडेंट का खेल देखकर हैरान हुई ओलंपिक मेडल विजेता। 2025 तक आ सकता है जियो का IPO। इसके जरिए 9.3 लाख करोड़ रुपए जुटा सकती है कंपनी। जियो के 48 करोड़ से ज्यादा यूजर्स। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने की यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा दोबारा कराने की मांग। CM योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र। मोदी सरकार ने पूरी की चंद्रबाबू नायडू की इच्छा। आंध्र प्रदेश के लिए 60,000 करोड़ की योजना को दी मंजूरी। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने दिया इस्तीफा। ON सिंह बने कार्यवाहक अध्यक्ष। वहीं पेपर लीक और भर्ती घोटाले के सरगना विधायक बेदी राम और विपुल दुबे समेत 18 के खिलाफ वारंट जारी। जनता को हमसे मिलने के लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं। कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने मंडी सांसद कंगना रनौत पर कसा तंज। एक्ट्रेस ने कहा था कि अगर किसी को कार्य करवाना है तो लिखित में बताएं और आधार कार्ड की कॉपी भी साथ में लगाएं। कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो सरकार से युवाओं का भरोसा उठ जाएगा। नीट विवाद पर बोले केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत। बिहार के CM नीतीश कुमार की शराबबंदी कोर्ट में भी फेल। मुजफ्फरपुर न्यायालय परिसर में तस्कर करा रहे शराब की डिलीवरी। भारतीय मूल की 29 वर्षीय गुजराती व्यवसायी शिवानी राजा ने ब्रिटेन की संसद में हाथ में गीता लेकर ली सांसद पद की शपथ। ताकते रह गए अंग्रेज।
पूरी तरह विपक्ष विहीन हुआ सिक्किम। एसडीएफ के इकलौते विधायक तेनजिंग लामथांग ने थामा सीएम तमांग की पार्टी एसकेएम का दामन। तलाक की खबरों के बीच मशहूर मेकअप आर्टिस्ट प्राची सोलंकी का हाथ थामने नजर आए टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फोटोज। छत्तीसगढ़ के नए 52 स्कूल पीएम श्री योजना में हुए शामिल। विद्यालयों के विकास के लिए केंद्र सरकार देगी 2-2 करोड़। अब तक 263 स्कूलों को मिल चुकी है मंजूरी। भोले बाबा के मैनपुरी आश्रम में छिपी होने की आशंका। गेट पर लगाए गए पर्दे। 24 घंटे निगरानी कर रही पुलिस। जो बाइडेन के लिए भारतीय अमेरिकियों के समर्थन में 19% की आई गिरावट। वहीं डोनाल्ड ट्रंप को हुआ 2% का फायदा। हरियाणा में अपराधियों पर सख्त हुए मुख्यमंत्री नायाब सैनी। पुलिस को दिए गैंगस्टरों का नेटवर्क तोड़ने का आदेश। यूपी के फिरोजाबाद जिले में दुकानों पर चलेगा बुलडोजर। जाम व अतिक्रमण को लेकर एक्शन में आई आईएएस रितु माहेश्वरी। जम्मू कश्मीर में अवैध रूप से चल रहे रोहिंग्यों और बांग्लादेशियों पर प्रशासन का बड़ा एक्शन। जल्द भेजा जाएगा वापस। रूस को हथियार देने को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने नाटो शिखर सम्मेलन में चीन को दी चेतावनी। कहा कि 2 नाव की सवारी नहीं कर सकते। उत्तराखंड में खतरनाक हुए पहाड़। जोशीमठ के पास बद्रीनाथ हाईवे 3 दिन से बंद। 3000 से अधिक यात्री फंसे। माता पिता के साथ समय बिताने के लिए असम की हेमंत सरकार देगी 2 विशेष छुट्टियां। सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। टीचर को कैंडी क्रश खेलते डीएम ने पकड़ा। यूपी के संभल में अचानक स्कूल पहुंचे। मोबाइल चेक किया तो हैरान रह गए। तुरंत किया सस्पेंड। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर पथराव मामले में सभी 5 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज।